आज का रात्रि क्लास है 18 जनवरी 1969। अधूरी वाणी उठाई है। आते हैं रूहानी बाप से रिफ्रेश होने। समझा कि बच्चे सब जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। कभी भी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, पर तो भूल जाते हैं। माया है ना बच्चे भुलाने वाले। वो माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अगर माया न भुलावे तो बहुत खुशी रहे। क्यों? अब ये मैगजीन की ये अब बैज भी लगा रहता है। बाप समझाते भी हैं बच्चों को, बच्चों ये जो बैज है उनको घड़ी घड़ी देखते रहो। घर में चित्रों को भी देखते रहो। ऑफिस में बैज को भी देखते रहो। घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो मालूम पड़े कि बाबा द्वारा हम ये बन रहे हैं। बाबा की याद से दैवी गुण भी धारण करना है, क्योंकि यही समय है। फिर तो ये नॉलेज बच्चों को कभी मिलती नहीं है। नहीं, सिर्फ यही समय है जो बाप कहते हैं बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों, मीठे 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 मीठे, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते हैं बाबा को मीठे मीठे ना। कहें तो दोनों को चाहिए, क्योंकि दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप। परंतु कई बच्चे हैं देह अभिमानी, तो बेहद बाप को मीठा मीठा कहते हैं। क्यों? कोई हर्जा तो नहीं है इसका? इसका भी कोई हर्जा नहीं। बाप से ना, परंतु शायद कभी बाप से कहा तो दादा को भी कहा। बात एक ही हो जाती है। या कभी ब्राह्मणियों के ऊपर नाराज है, कभी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज है। इन बच्चों को ये जरूर समझना चाहिए, बाप शिक्षा देते हैं जरूर बेहद के बच्चों को। और ये इकट्ठे ही बेहद के बच्चों को देखो, कहाँ हैं बच्चे? गांव गांव में हैं। उनको सभी को लिखते रहते हैं। तो देखो, तुम्हारी रिपोर्ट आती है कि तुम किसको गुस्सा करते हो। इसको जरूर बाबा, बेहद का बाबा दे अभिमान कहेंगे, है ना? तो बाबा का तो फर्ज है सब बच्चों को कहना, बच्चे देही अभिमानी भव। देखो कहते हैं ना,
अपने लिए भी कहते रहते हैं कि मैं भी देह अभिमानी बनता रहता हूं। ऐसे नहीं कि ये दादा कोई देही अभिमानी बन गया है, नहीं। तो बाप ने समझाया है, बरोबर इनका साक्षात्कार भी करते हो सूक्ष्म वतन में। फिर भी खुद कहते हैं कि वो बनने में कर्मातीत अवस्था में बनने के अभी समय चाहिए। मैं बन जाऊं तो मेरे पिछाड़ी वाले भी इम्तिहान पास करते, यथार्थ में फिर तो लड़ाई शुरू हो जाए। तो बच्चों को ये भी कहते हैं कि सब जो भी बच्चे हैं नीचे ऊपर जरूर होते हैं। उसमें भी बाप हमेशा समझाते हैं कि माया जो है ना, जब बांस बनती है समर्थ बन जाती है। तो जो समर्थ होते हैं, जो बच्चे, उनसे लड़ाई करती है। ऐसे दिखलाया है ना बच्ची, अभी महावीर, हनुमान, देखो उनसे भी आई कोशिश करने की हिला में, परंतु उस समय में भी थी कर्मातीत अवस्था। तो उस समय में जैसे कि परीक्षा लेते थे, ये है तो उसमें शास्त्रों में गए न, वो तो हुई पिछाड़ी की परीक्षा। परंतु उसकी पहले तो जरूर माया की हार जीत तो होती रहेगी ना बच्चे, सबकी होती रहेगी। वो ये जो दादा है ना, उनकी भी होती रहेगी। कितना समय याद करते रहेंगे, बहुत याद करते रहेंगे। याद में आएगी नहीं, कितना भी कोशिश करे ना आएगी। फिर कभी बैठो तो बड़ा अच्छा याद आती है, क्योंकि ये है ही यहां लड़ाई। तो लड़ाई में तो सब होगा ना बच्ची, होती है ये विस्मृति और स्मृति। तो जितनी जो स्मृति में धारण करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं स्मृति याद करना, फिर वो अच्छा पद पा सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए तो आए ही हैं, बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते ही रहते। वो तो दिल में समझते ना बच्चे, जो श्रीमत पर चलते रहेंगे, श्रीमत पर है। बाबा अपने लिए ही थोड़े ही कहते हैं, नहीं, बाबा श्रीमत के लिए कहते हैं। जो श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रेष्ठ जरूर बनेंगे। इसमें कभी भी कोई के बिगड़ने की भी दाद नहीं, कोई से भी बिगड़ने की बात नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना। अभी क्रोध तो किसी को करना ही नहीं है, कोई भी हालत में। क्योंकि बाबा ने वाणी कल परसों भी चलाई थी, तो ला अपने हाथ में नहीं लेना है।
कोई क्रोध भी करते हो, कोई भूल भी करते हो, कुछ भी करते हो, बाबा के पास रिपोर्ट करो। खुद नहीं कहना चाहिए किसी को भी। ये तो फिर ला अपने हाथ में लिया। जैसे गवर्नमेंट भी होती है ना बच्चे, तो कभी भी कोई ने ठूंसा मारा तो वो उसको ठूंसा नहीं मारते हैं, बोलते कि तुम्हारा जो ला है अपने हाथ में नहीं लियो, रिपोर्ट करो। तो उनके ऊपर केस करेंगे। हाँ, तो यहां भी ऐसे ही है। बच्चों को कभी भी सामने कुछ कहना नहीं चाहिए। बाबा को भले कहें, क्योंकि सावधानी देने वाला भी तो बाबा है ना बच्चे। तो बाबा भी युक्ति से सावधानी देगा, बहुत मीठेपने से। भाई अगर देह अभिमानी बनो या बनेंगे तो अपना ही पद कम करती थी। इसलिए अपन को घाटा क्यों डालते हो। 18 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। जितना हो सके इतना फायदा डालते रहो। बाप को याद करते रहो, बड़े प्यार से, बेहद प्यार से। बाबा ऐसे नहीं कहते मुझे बेहद प्यार से याद करो ना, कहते ही हैं बेहद बाप को बेहद प्यार से याद करो। क्यों? अरे इतनी बादशाही देते हैं, विश्व की बादशाही देखो सिर्फ दैवी गुण धारण करने से। दैवी गुण का अर्थ ही है किसी की भी निंदा नहीं करना। तो ये देवी देवता निंदा करते हैं क्या किसी की? तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तो बाप फिर समझाते हैं, महारथी अच्छे बच्चे जिनके नाम ही ग्रामी है ना, वो भी निंदा करने बगैर रहते नहीं है। तुम क्यों निंदा करते हो? बाबा को रिपोर्ट लिखो तो बाबा उनको प्यार से सावधानी देंगे। क्योंकि नहीं तो टाइम वेस्ट होता है ना बच्चों का। उससे किसी की निंदा करना, उससे तो बाप को याद करें तो अच्छा है, फायदा भी होगा बच्चों को। वो बाप कहते हैं ऐसे न याद करना और न कोई से बात करना बड़ा अच्छा है, क्योंकि कॉमन नहीं हो तुम बच्चे। तुम दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं, तो कितना फख्र चाहिए। सो भी कोई लड़ाई झगड़ा मारा मारी तो नहीं है। याद का प्यार और दैवी गुण और ये तो चक्कर को तो याद कर ही लेते हो। सब बच्चे होंगे, उनको चक्कर तो बिल्कुल ही सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्कर है ना, वो तो बिल्कुल ही सहज। और जबकि बाप भी कहते हैं बच्चों को, बच्चे तुमको चतुर्भुज बनना है। वो देवताएं चतुर्भुज नहीं बनते हैं, नहीं, तुम ब्राह्मण बनते हो।
ये तुम जानते हो कि हमको षष्ठ के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का भी मालूम है। वो तो गपोड़ा मारते रहते हैं ड्यूरेशन का, कि लाखों वर्ष की ड्यूरेशन। तुम तो जाते हो, जानते हो अच्छी तरह से। और फिर क्या करना है, बच्चों को बहुत प्यार से औरों को भी परिचय देना है। उनको बोलना है, बच्चे बेहद का बाप अभी विश्व का मालिक बना ही रहे हैं, क्योंकि राजयोग सिखलाए रहे हैं और सामने विनाश भी खड़ा है। जब राजयोग सिखलाता था तभी महाभारत की लड़ाई लगी थी। तो ये अब राजयोग सिखलाए रहे हैं बच्चों को, और है भी संगम युग पर। इस संगम युग पर लड़ाई जरूर लगने की है, क्योंकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। अभी सिर्फ 2-4 बातें हैं, परंतु माया वो भी बुढ़ाई देती। बाकी बाप फिर कहते हैं पुरुषार्थ करते 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 सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। फिर देखो बाप कहते हैं ना, कलह कलेश मिटे सब तन के। बाबा कितने समय में दुख कलेश मिटेंगे तन के? आधा कल्प के मिटेंगे। तो गाया भी जाता है, वो है दुखधाम और वो है सुखधाम, और ये भी गायन है। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, रावण दुखधाम स्थापन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में कोई एक भी नहीं जानते हैं कि अभी सुखधाम स्थापन हो रहा है। सो भी तुम बच्चों ने ये जाना है नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जितना बाप का लब होता है, और बाप का तो शुरुआत से लब है ना बच्चे। क्योंकि मालूम है, मैं जाता हूं अपने बच्चों को जो काम चिछा पर चल करके काले बन गए हैं, उनको मैं जाता हूं फिर गोरा बनाने के लिए। तो उनको मालूम है ना, वो तो नॉलेजफुल है। और बच्चे तो फिर आहिस्ते आहिस्ते नॉलेज लेते रहते हैं, उनको माया बुलाती रहती है, वो फौरन खुशी नहीं आने देती है। तो बच्चों को तो खुशी ही रहनी चाहिए दिन प्रतिदिन। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा ने समझाई दिया है कि सतयुग में तुमको पारा चढ़ा हुआ था, अभी कलयुग में तमो प्रधान सिर का काया कला खुशी का पारा चढ़ता रहता है। अभी खुशी का पारा चढ़ना है, बस याद की यात्रा से चढ़ना है। फिर जितना जो याद करे खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। तो फौरन नहीं चढ़ेगा किसी को भी ना,
बच्चे आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे हार जीत हार जीत हार जीत करते करते फिर नंबरवार पुरुषार्थ संसार। कल पहले मुआफिक सबको ही अपना अपना पद ले लेंगे, बाकी टाइम वही लगता है जो कल्प कल्प लगता आया है। पास वही होंगे जो कल्प कल्प हुए। अवस्था देखते रहते हैं बाप दादा साक्षी होकर के, सावधानी देते रहते हैं, समझानी देते रहते हैं। तो बाहर में रहते हैं ना, इतना रिफ्रेश नहीं होते हैं। सेंटर से गया बाहर में, ये सारा वायुमंडल ही खत्म खाते में, उतना रिफ्रेश नहीं हो सकते। इसलिए यहां आते हैं रिफ्रेश होने। कुछ समय, सारा समय यहां बाप के हैं। ये बाबा जैसे लिखते हैं ना, परिवार फलाने को लिखते हैं, फलाने परिवार को याद प्यार देना। जैसे इस बच्चे को जनरल लिखेंगे, बच्चे परिवार सहित सबको याद प्यार देना। 18 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। डॉक्टर को लिखेंगे, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। तो परिवार तो बाप का सहारा है। देखो, वो हद के परिवार हैं, बाप का बेहद के परिवार है। तो बाप और दादा का बहुत लाभ है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं। अंदर में तरस पड़ता है, कोई नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं होती है तो तरस पड़ता है। ये बेचारा कमती पद पाए लेंगे, और श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बेचारा कम पद पाए लेंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं। ये माताएं भी आती हैं तो ये भी जानती हैं कि हम जाते हैं बाबा के पास, क्योंकि फिर भी बाबा के पास जाते हैं ना, सारा दिन यहां रहते हो, रात में यहां रहते हो। जब वहां सेंटर पर जाते हो, कोई दिन रात थोड़े ही रहते हो। ये वहां संग मिल जाता है अनेक प्रकार का, बाहर अंदर जाना, यहां जाना, वहां जाना। तो वहां और यहां रहने में फर्क बहुत रहता है। परंतु सब रह भी नहीं सकते हैं। अगर सब रहे तो पता नहीं क्या क्या बनाना पड़े। तब देखो वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप जानते हैं कि वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। अब ये भी बच्चों ने बाप को समझाया है, मीठे मीठे बच्चों, बड़ा भारी तीर्थ है ये आबू तीर्थ, बहुत भारी तीर्थ है। क्योंकि बाप खुद कहते हैं, मैं यहां आकर करके शरीर द्वारा सारी सृष्टि, मनुष्य तो क्या पर ये 5 तत्व भी, इन सब को पवित्र बनाता। देखो कितनी सेवा होती है,
और जानते हो तुम कि बरोबर बाबा एक ही बाप है जो आकर के सर्व की सदगति कर देगा। और अभी कोई एक दफा करते हैं क्या? नहीं, इन्यूमरेबल टाइम्स। तो समझना चाहिए ना बच्चों को। फिर ये भी जानते हैं इन्यूमरेबल टाइम्स है, जानते हैं फिर भी भूल जाते हैं। इन्यूमरेबल टाइम्स यानी अनाद। बाप ये समझाते रहते हैं हर कल्प, फिर भी भूल जाते हैं। तभी बाप कहते हैं माया बड़ी 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 जबरदस्त है। हाँ, क्योंकि आधा कल्प उनका राज्य है, एक हमारा आधा कल्प राज्य है। तो उनमें भी ताकत है ना। तो देखो ये ताकत की बात बाप समझाते हैं। बच्चों हाफ एंड हाफ है तो हर आते हैं, बाबा फिर खड़ा करते हैं, फिर हर आते हैं। बहुत दफा ऐसा लिखने में चिट्ठियां भी आती हैं कि बाबा गिर गया। अच्छा बच्चे, अभी फिर नहीं गिरना। ओम शांति।